नॉट फॉक्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में बात करेंगे ड्यू के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आई नो अब आपको ड्यू के एडमिशन प्रोसेस के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दी गई हैं। मैंने भी एक शॉर्ट्स अपलोड किया था 60 सेकंड का, मैंने आपको बताया था ड्यू के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे ड्यू के एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में, राइट। और जो डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के मन में जो कि अभी फिलहाल चल रहे हैं, जो कि कॉमन सी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि उनके लिए एक नया प्रोसेस है, बिल्कुल राइट। सो उन डाउट्स को भी लेंगे, राइट। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखिए, जैसे कि आप पर चले गया होगा कि जो ड्यू का एडमिशन प्रोसेस है उसमें एक पोर्टल है विच इज CSAS पोर्टल, यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल। इसी पोर्टल पे जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है वो होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर है। तो इस पोर्टल पे आपका जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है वो चलने वाला है, राइट। अब ड्यू के जो एडमिशन प्रोसेस है उसके 3 फेजेस हैं। पहला जो फेज होता है वो है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा होता है प्रेफरेंस फिलिंग, और तीसरा जो होता है वो होता है सीट एलोकेशन का, राइट। सो ये 3 फेजेस में आपकी जो एडमिशन है वो डन होने वाले हैं, राइट। और ये जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है आपका CSS पोर्टल पर होने वाला है। अब जो पहला जो फेज आता है वो है रजिस्ट्रेशन का फेज, राइट। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि आपने CUET एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, वैसे ही आपको यहाँ पे CSS पोर्टल पर ड्यू का एडमिशन बेसिकली जो ड्यू का फॉर्म है वो फिल करना है, राइट। अब रजिस्ट्रेशन में सिंपली आपको बेसिकली जो डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, वो सब आपको फिल करनी है। CUET एप्लीकेशन नंबर आपको वहाँ पे फिल करने को मिलेगा। सो जो CUET एप्लीकेशन नंबर आप फिल करेंगे, राइट, सो वहाँ पे जब आप CUET एप्लीकेशन नंबर फिल कर देंगे तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली बोलूँगा वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म से ही ले ली जाएंगी, राइट। तो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, कुछ आपके CUET फॉर्म से ही ले ली जाएंगी, राइट। रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, जो फीस पेमेंट है वो करेंगे आप, जो फीस पेमेंट होगी 250-300 रुपये की वो आप करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट फेज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन का फेज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो फेज़ है ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपका CUET रिजल्ट आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि जो प्रोसेस है एडमिशन का वो क्या CUET के रिजल्ट आने के बाद होगा या फिर पहले होगा। देखिए, जो पहला फेज़ है, जो रजिस्ट्रेशन का फेज़ है, वो CUET के रिजल्ट आने से पहले ही शुरू हो जाएगा। जैसे कि बताया भी जा रहा है कि 14 जून तक से ही जो CSS पोर्टल है वो चालू हो जाएगा, राइट। सो आपका जो प्रोसेस है एडमिशन का, जो कि फर्स्ट फेज़ है रजिस्ट्रेशन का, वो शुरू हो जाएगा बिफोर द CUET रिजल्ट। अब जो सेकेंड फेज होता है विच इज़ प्रेफरेंस फिलिंग, वो स्टार्ट होगा CUET रिजल्ट के आने के बाद, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है, इस फेज में बेसिकली आपको कॉलेज प्लस कोर्सेज को रैंक करना है प्रेफरेंस वाइज, राइट। अब ये है क्या, देखिए बेसिकली ड्यू में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और वो कॉलेजेस जो हैं बहुत सारे कोर्सेज जो हैं ऑफर करते हैं, राइट। अब बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो कोर्सेज हैं और उनके सामने ही जो कॉलेजेस हैं उनको एक रैंक देनी है, राइट। अब आपका एक इंटरेस्ट होगा कि मेरे को ये कोर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, राइट, तो आपको उसे रैंक वाइज प्रेफरेंस करना है। यानी फॉर एग्जांपल आपने सोच रखा है कि मुझे B.Honors पॉलिटिकल साइंस करना है, आप तो सबसे पहले उसे फिल कर देंगे, राइट। सेकंड में आपको लगेगा कि भाई मैं और कौन सा कोर्स कर सकता हूँ, फिर मेरा और कौन सा इंटरेस्ट हो सकता है। आपने सोचा कि मुझे B.Honors हिंदी भी करना है, आप वहाँ B.Honors हिंदी सेकंड में लिख सकते हैं, राइट। थर्ड आप B.Honors इंग्लिश लिख सकते हैं। तो ऐसे आप कितने भी कोर्सेज और उसके सामने कितने भी कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसमें एलिजिबल होने चाहिए, राइट। ऐसे कोर्स को आपको चूज करना है जिसमें कि आप एलिजिबल हो, राइट। सो ये चीज़ आपको करनी है, राइट। अब एक जो कोर्स है वो बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर करते होंगे, राइट। सो अब आपको उन कॉलेजेस को भी रैंक करना है। कोर्सेज को कैसे आप रैंक करेंगे, अब कौन सी बात है, आपका इंटरेस्ट, राइट। आपको ये सोचना है सबसे पहले तो आपको उस कोर्स को सबसे पहली रैंक देनी है जो कि आपका सबसे बड़ा उसमें इंटरेस्ट है, कि आपने सोच रखा है कि मुझे यही कोर्स करना है। तो सबसे पहले आपको वो रैंक 1 देनी है उसे, रैंक 2 फिर आप देंगे, रैंक 3। तो ऐसे कितने भी जो कोर्सेज हैं वो आप फिल कर सकते हैं, इसकी कोई नंबरिंग नहीं है, राइट। ये आप पे डिपेंड करता है। फिर उसके सामने आपको कॉलेजेस करने हैं। अब कॉलेजेस जो हैं बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि जो B.Honors पॉलिटिकल साइंस है बहुत सारे कॉलेजेस बेसिकली ऑफर करते होंगे ड्यू में, राइट। सो अब आपको उन कॉलेजेस को ऑफर्स करना है। अब कॉलेजेस में कुछ गर्ल्स कॉलेजेस भी हो सकते हैं, कोएड भी हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं, राइट। सो अब आपको उन कॉलेजेस को रैंक करना है। कॉलेजेस को रैंक करते समय, राइट, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, कुछ जो कॉमन चीज़ होती हैं वो ये होती हैं कि जब आप कॉलेज को प्रेफरेंस बेसिकली रैंक कर रहे हैं तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, राइट, आपके लिए अफोर्डेबल है या नहीं है, आप उसकी लोकेशन क्या है, आपके घर से उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या फिर और जितनी भी डिटेल्स होती है, फॉर एग्जांपल फैकल्टी हो गई वहाँ की, राइट, एनवायरनमेंट हो गया, कैंपस कौन सा है, कैंपस लोकेशन हो गया। तो ये सारी जो फैक्टर्स होते हैं ये बेसिकली आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप एक कॉलेज को रैंक कर रहे हैं, राइट। अब ये जो रिसर्च है ये आप खुद भी कर सकते हैं, राइट। आपसे 2 से 3 दिन दीजिए और ये जो रिसर्च है ये आप खुद भी कर सकते हैं। आप कॉलेज की वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, राइट, और उनके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, राइट। सारी चीज़ें आप वहाँ से डिटेल में मिल जाती हैं। अब बहुत सारे यूट्यूब में आप देखेंगे कि वो आपको प्रेफरेंस बेसिकली शीट देंगे, उसके पैसे भी आप कई बार आपसे मांगेंगे, राइट।
ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। अब कोई भी आपको फॉर एग्जाम्पल फ्री में भी दे रहा है, राइट, तो फॉर एग्जाम्पल उसने ऐसा कॉलेज दे दिया आपको पहली रैंक पे, दूसरी रैंक पे, जो कि कॉलेज आपके घर से दूर है या फिर उसकी फीस बहुत ज़्यादा है, राइट। कॉलेज तो अच्छा है, पॉपुलर कॉलेज है, बट हो सकता है घर से आपके बहुत दूर है, क्या आपके पेरेंट्स जाने की इजाज़त देंगे? मतलब बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं। तो ये रिसर्च जो है वो आपको खुद करनी पड़ेगी, राइट। एक कॉलेज को जब आप डिटरमाइन कर रहे हैं कि कॉलेज में फर्स्ट रैंक पे डालूँ, सेकंड रैंक पे डालूँ, ये डिटरमाइन कुछ फैक्टर्स पे करता है, राइट। जैसे कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसकी फ़ीस क्या है, राइट, ये मेरे घर से कितना दूर है, इसकी फैकल्टी क्या है, ये सब तो देखिए बाद में होते हैं। फीस और जो लोकेशन होती है ये प्राइम होता है, फिर प्राइमरी फैक्टर होता है। उसके बाद फिर ऑफकोर्स कैंपस लोकेशन भी होती है कि नॉर्थ में है, साउथ में है, ऑफ कैंपस में है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, फैकल्टी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। तो ये रिसर्च जो है वो आपको अपने साइड से ही करनी पड़ेगी, राइट। किसी पर भी डिपेंड नहीं रहने की ज़रूरत है आपको, राइट। इंटरनेट है आपके पास तो आप खुद भी इंडिविजुअली वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं, राइट। क्योंकि कुछ जो कॉलेजेस हैं भैया, कुछ तो गर्ल्स कॉलेजेस हैं, वो तो ऐसे ही हट जाएंगे, राइट। सो ये सारी जो रिसर्च है वो आप खुद भी कर सकते हैं, राइट। ओके, अब जो थर्ड फेज आता है विच इज़ सीट एलोकेशन फेज। यहाँ पे ये कौन सा फेज है? अब इस फेज में बेसिकली आपको सीट एलोकेट करी जाएगी, यानी आपको कॉलेज में अब बेसिकली आपको कॉलेजेस जो हैं वो एलोट करने शुरू हुए बेसिकली होंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आप जो सीट एलोकेशन है वो कुछ राउंड्स पे चलता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे राउंड्स होते रहते हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर स्पॉट राउंड्स भी होते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड राउंड्स में बेसिकली सीट्स नहीं मिल पाई तो उनके लिए स्पॉट राउंड भी होते हैं, राइट। स्पॉट राउंड भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपको यहाँ पे जो अपना डैशबोर्ड है CSS पोर्टल का वो चेक करना पड़ेगा, राइट। आपको सीट एलोकेशन हुई या फिर नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही चेक करनी पड़ेगी लॉगिन करके, राइट। अब हो सकता है कई बार आपको पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि स्टूडेंट्स को सीट एलोकेट कर दी गई बट उन्होंने डैशबोर्ड ही नहीं चेक करा और वो जो डेट थी एक्सेप्ट करने की सीट को वो चली गई, राइट। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। आपको डैशबोर्ड जब भी जैसे फर्स्ट राउंड चालू हुआ, सेकंड राउंड चालू हुआ, तो वहाँ पे आपको डैशबोर्ड पर चेक कर लेना है कि मेरे को सीट एलोकेट हुई है या फिर नहीं हुई। जब सीट एलोकेशन हुई है तो आपको वहाँ पे सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। एक टाइम बाउंड्री होती है कि उसके अंदर आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है और सीट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको वो कॉलेज नहीं मिला या फिर वो कोर्स नहीं मिला जो कि आप चाहते थे, तो इसके लिए भी ऑप्शन होता है, इसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप सीट एक्सेप्ट करेंगे, सीट एक्सेप्ट करने के बाद जो फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह, बेसिकली जो कॉलेज है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, वो आपके एलिजिबिलिटी चेक करेगा। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। फीस पेमेंट जब आप कर देंगे तो आपका उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है अपडेट और फ्रीज का। अच्छा, इसके दौरान आप ये भी सुनिए, कई बार जो होता है, जो कॉलेज है वो क्वेरी भी रेज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो गई, राइट, तो वहाँ पे क्वेरी भी रेज करते हैं, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। अगर कोई भी क्वेरी रेज होती है तो आपको उसका जवाब भी एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर देना पड़ता है, राइट। तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सब चीज़ें आपको डैशबोर्ड पर पता चल जाएगी, राइट। अब यहाँ पे होता है एक अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या होता है, देखिए बेसिकली फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा कोर्स मिल गया, फिर ऐसा कॉलेज मिल गया जो कि आप चाहते हैं कि मुझे मतलब इससे थोड़ा ऊपर चाहिए, फिर वो आपकी पसंद का बेसिकली नहीं है, तो यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, बट ये ऑप्शन तभी आपको मिलेगा जबकि जब आपने क्या है, जो आपको सीट मिली थी वो आपने एक्सेप्ट करी है, आपने उसकी फीस पेमेंट कर दी है, जब आपका जो बेसिकली एडमिशन है एक पर्टिकुलर कॉलेज में कंफर्म हो गया है, राइट, तो तब अभी आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको फीस पेमेंट कर देनी है, जो भी आपको सीट मिली है आपको एक्सेप्ट कर लेनी है, सीट को फीस पेमेंट कर देनी है, उसके बाद फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अपग्रेड का ऑप्शन आप जब आप इस पर क्लिक करेंगे बेसिकली, तो जो ड्यू है वो पूरी कोशिश करेगा कि आपको जो है आपकी जो उससे ऊपर प्रेफरेंस है वो आपको देने की कोशिश की जाए, राइट। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपको वो जो आपको चाहिए था, जो कोर्स आपको चाहिए था, जो कॉलेज आपको चाहिए था, वो आपको मिल गया और आप सेटिस्फाइड है, तो अब आपको फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, आप फ्रीज कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि अब आप अपने सीट से, अपने कॉलेज से, अपने कोर्स से सेटिस्फाइड हो चुके हैं, राइट। सो ये था पूरा एडमिशन प्रोसेस ड्यू का। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और कोई भी डाउट होता है ड्यू के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं रिप्लाई, मतलब बेसिकली कमेंट कर सकते हैं, राइट। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस कमेंट का जवाब आपको दूँ, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।